अलग आलस हूं। कैसा भी भाव हो, आप भाव से भजो, कुभाव से भजो, आलस्य में भजो, लेकिन भजो। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम से भज तो लो, जैसे प्रेम से महाराज विदुर, दासी पुत्र विदुर के घर में भगवान ने केले के छिलके खाए। भगवान श्री रामचंद्र ने सबरी के जूठे बेर खाए। उसका कोई वैभव नहीं था सबरी के पास, न कोई ऐसा स्वरूप था, बस अगर शुद्ध था तो उसका प्रेम, उसका भाव। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर भाव से अगर आप उनको भजेंगे, शास्त्र कहता है कि नरसिंह वसे हर खम्मन में काढ़न को प्रहलाद का। नरसिंह भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन हर पूरे जगत में, सिर्फ हमको प्रहलाद बनना है। जब आप प्रहलाद के जैसे भक्ति करोगे तो भगवान आपको सब जगह दिखाई देंगे। उनका अनुग्रह हम पर सतत बना रहता है। और कलयुग का इतना प्रभाव है कि अगर भगवान सामने दिखने लगे तो फिर भगवान का सम्मान ये कलयुग के जीव नहीं करेंगे। जो चीज सबसे पास में, निकट में, अगर निकट पर होती है जीवों के, तो उसका सम्मान, उसकी पूंछ धीरे धीरे कम होती जाती है। तो भगवान अपना अनुग्रह बनाए रहते हैं। बस हमें भगवान को प्रेम से, भाव से भजना है। तो कलयुग का सिर्फ यही लक्षण था, सद्गुण था कि नाम संकीर्तन के माध्यम से महाराज सारे पापों का शमन हो जाएगा। इसी सद्गुण के कारण भगवान के परम लाडले पुत्र स्नेही भक्त राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को पृथ्वी पर वास दिया। अंत तो गत्वा कलयुग के प्रभाव में राजर्षि परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया, और ऋषि का अपमान हुआ तो ऋषि के जो पुत्र श्रृंग ऋषि हैं उन्होंने शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि। इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, एक तप करते हुए ऋषि का अपमान किया है। तो ऐसे दुष्ट राजा को इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। इसको मैं शाप देता हूं कि सप्तम दिवस पर्यंत इसकी मृत्यु हो जाए। राजर्षि परीक्षित को पता चला। राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को सौंपे, और गंगा की नदी के तट पर राजर्षि परीक्षित बैठ गए और अपने जल्दी मरने की मुक्ति का साधन खोजने लगे। वहां पर महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया गया। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, च्यवन, वेदव्यास, सबका महाराज पूजन हुआ, चरण वंदन हुआ, आतिथ्य हुआ। और उन सबके चरणों में राजर्षि परीक्षित ने सिर्फ एक ही प्रश्न रखा, प्रभु इस कलिकाल में जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे हो? सभी ऋषियों को पता था 7 दिन के बाद में राजर्षि परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, इनके सामने महाराज जी 4 युग है ना, सतयुग, द्वापर, त्रेपद, त्रेता और कलयुग, 71 बार बीत गए। ऐसे बड़े बड़े ऋषि, ऐसे तपस्वी, लेकिन वो भी सब निरुत्तर है। राजर्षि परीक्षित को जो शाप लगा है महाराज, वो हमें सीख दिलाता है। क्या सीख दिलाता है? राजर्षि परीक्षित को 7 दिन मरने के बाद, 7 दिन के बाद में मरने का शाप लगा था। तो इन्हीं 7 दिनों में महाराज हमारी भी मृत्यु हो। इन्हीं 7 दिनों में हमारी ही मृत्यु होगी। अगर कोई 8वां दिन हो तो आप बताओ, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, यही 7 दिन है ना, और इन्हीं 7 दिनों में हमारी मृत्यु होगी। तो सीख दिलाती है कि हमें भी जब इस धराधाम को छोड़ करके जाना है
क्योंकि जितना सच्चा जीवन उतनी सच्ची मृत्यु। मृत्यु से अनवन कर बैठे और जीवन हमने अपना जिसलिए हमने यहाँ पर जन्म लिया वो जीवन हमने निरर्थकता हो गया है, सार्थक नहीं है हमारा जीवन जीना। 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु होना है। क्या मालूम किसकी सोमवार को हो जाए, किसी को मंगलवार। 7 जो साप्ताहिक वार हैं इन्हीं वारों में हमारी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे ही राजर्षि परीक्षित आज उन्हीं 7 दिनों में यानी जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे हो, यही प्रश्न सिर्फ वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो हम सबके लिए भी ये प्रश्न कर रहे हैं, सामाजिक कल्याण के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज वो सारे ऋषि कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो उन्हीं सभा के बीच में महाराज 16 वर्षीय श्री व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। जैसे ही महाराज वो 16 वर्ष का बालक श्री सुखदेव जी वहां पर आए, बड़े बड़े जो ऋषि जिनकी उम्र महाराज हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष है, वो सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए। सूत जी ने जब इस प्रकार बतलाया तो सौनकादि ऋषियों ने बोला कि 16 वर्ष का बालक और ये हजार वर्षों के जो ऋषि मुनि हैं ये उसके सम्मान में खड़े हो गए। क्यों? सूत जी कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञानश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कहते हैं धन वृद्धा कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धा कोई बल में बड़ा होता है, आयु वृद्धा तथैव च कुछ आयु में बड़े होते हैं। फिर बड़ा तो वही है जो भगवान श्री नारायण का दास है, जिसने भगवान का साक्षात्कार किया है। बड़ा वही है जो भगवान का गुणानुवाद करता है। आयु से बड़े, धन से बड़े, वैभव से बड़े, बल से बड़े नहीं होते। किंकरा शिष्य किंकरा, जो भगवान का दास है, जो साधुओं का दास है, वही सबसे बड़ा है। इसीलिए सुखदेव जी के आगमन पर बड़े बड़े ऋषि मुनि जो उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, बल में बड़े हैं, वो सब खड़े हो गए। क्योंकि राजर्षि परीक्षित सुखदेव जी जो हैं वो परमहंस हैं, उन्हें स्त्री पुरुष का भेद तक नहीं पता। वो विरक्त इंद्रियार्थेषु विरक्त है महाराज, हमेशा भगवत भजन में लीन रहते। कहां तक कहें नाल छेदन संस्कार भी पूर्ण अच्छे से नहीं हो पाया था और वो अपने पुत्र को, अपने पिता को छोड़कर के वन में भगवत भजन करने के लिए चले गए। ऐसे श्री परमहंस श्री सुखदेव जी, उनके आगमन हुआ, महाराज व्यास आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी ने चरणामृत लिया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, और प्रभु मैं तो यह मानता हूं कि जिस प्रकार जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तब बाण रूपी ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया, तो उस बाण रूपी ब्रह्मास्त्र को अग्नि से, तेज से बचाने के लिए भगवान श्री नारायण ने मेरी मां के गर्भ में प्रकट होकर के मुझे बचाया। तो एक मेरी मृत्यु जब उस टाइम पे होने वाली थी, उस समय पर होने वाली थी, तब नारायण ने बचाया, और नारायण की ही कृपा है कि आज मुझे शब्द बाण लगे। एक ऋषि के साप वाणी रूपी बाण मुझे प्राप्त हुआ है। इस वाणी रूपी बाण से बचाने के लिए सुखदेव जी ही नारायण का रूप धर के आज मुझे बचाने आए। तो ये नारायण की ही कृपा है। बंधुओं, आज सुखदेव जी का आतिथ्य करने के बाद में सुखदेव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु अगर कोई मनुष्य जल्दी मरने वाला होगा तो उसकी मुक्ति कैसे होगी। सुखदेव जी महाराज मौन हो गए, मुस्कुराने लगे, और राजर्षि परीक्षित को आज महाराज प्रशंसा की है श्री सुखदेव जी ने। क्या कहा है? वरियाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितो
नृपा आत्मवित्त सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिसूया परा। राजर्षि परीक्षित वर्यानेश तम पृष्ठ, वर्यानेश ते प्रश्न। बड़ा सुंदर तेरा प्रश्न है। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा। हे राजन, तेरा ये प्रश्न तेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे लोक के हित करने वाला है। बहुत सुंदर महाराज तूने प्रश्न किया है परीक्षित। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने में कोई बाधित नहीं हूं, लेकिन तूने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर अगर मैं नहीं दूंगा तो ये लोक हित संभव नहीं हो पाएगा। तो वर्यानेश ते प्रश्न लोक हित प्रश्न नृपः। राजर्षि परीक्षित, ये तेरा प्रश्न सामाजिक कल्याण लोक हित के लिए ही है, लेकिन इसके लिए महाराज सबसे पहले हमें अपने मन को वश में करना पड़ेगा। तो राजर्षि परीक्षित कहते हैं, प्रभु सब चीज तो बस में हो जाती है, पर ये मन बस में नहीं होता। मन को कैसे बस में किया जाए? सुखदेव जी कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। संकल्प विकल्प इति मना। एक क्षण में महाराज हमारे जीवन में अभी ऐसी कथा चल रही है, इसी कथा में आप मन बना लो कि आज जो बात कही है व्यास जी ने वो अपने जीवन में उतारे। संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली, ये मन ने करवा दिया आप। और जैसे ही घर पहुंचे तो महाराज उकाय को संकल्प, उकाय की प्रतिज्ञा सब भूल गए। तो ये मन एक जगह स्थिर रहता नहीं है। हे सुखदेव जी, आप कृपा करके बतलावे कि ये मन कैसे वश में होगा। राजर्षि परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। परीक्षित, सबसे पहले मन को बस में करने के लिए हमें अपने आसन को जीतना पड़ेगा। आसन को जीतना अर्थात एक ही आसन पर बहुत देर तक बैठना। ऐसा नहीं कि आज हम भजन करने बैठे हैं, हमारे पैर दर्द देने लगे तो हमारा उठ करके दूसरी तरफ चले गए। सबसे पहले हमें एक ही आसन पर एक ही जगह बैठना पड़ेगा, जितासनो। फिर इसके बाद में जब आप आसन को जीत लेंगे तो जिता श्वासो, अपनी श्वासों को जीतना अर्थात प्राणायाम करना। मन की तरंग मारो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और क्या कहना? आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हो गया भजन।
कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ। आए हो तुम 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 कहाँ से, आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ। बस मन में ये विचार लो, बस मन में ये विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। राधे और क्या कहना है। कोई तुम्हें बुरा कहे, हंस के क्षमा करो। 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 कोई तुम्हें बुरा कहे, कोई तुम्हें बुरा कहे, हंस के क्षमा करो। और पानी के सुर सुधार लो, पानी के सुर सुधार लो, बस हो गया भजन। पानी के सुर सुधार लो, बस हो गया भजन। पानी की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। पानी की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हरि बोल। और सभी से क्या कहना है। नेकी सभी के साथ में जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। बोलिए बाकी बिखरे लाल की परम पूज्य व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। परीक्षित, मन को बस में करने से पहले हमें आसन को जीतना पड़ेगा।
फिर हमें श्वासों को जीतना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। जब प्राणायाम करेंगे तो हमारे जो शारीरिक विकार हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, शारीरिक जो रोग हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। श्वास को जीतने के बाद में जितासनो जित श्वासो जित संगो, जित संगो अर्थात संतों का संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग से बचना पड़ेगा। श्वास श्वास में कृष्ण भजे, प्रथा श्वास जनि खोय, ना जाने या सौ श्वास को आवन हो न हो। हमेशा सत्संग करो, अपने श्वास श्वास में हरि को भजो, क्योंकि ये क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। किसी को पता नहीं है कि आज तो हम अच्छे सकुशल कुशलता से बैठे हैं, कल हमारा सूर्योदय हम देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सांस अगर जाती है तो फिर दोबारा आने वाली नहीं है। ना जाने इस श्वास को आवन होए या ना होए। जित संगो, जब आप आसन को जीत लोगे परीक्षित, जब आप श्वासों प्राणायाम करोगे और जब आप सत्संग करोगे तो आप इसके बाद में जितेंद्रिय बनो। जितेंद्रिय, आप अपनी इंद्रियों को बस में करो, इंद्रिय को आप अपने बस में करें, उसके बस में आप मत हो। इंद्रियां आपकी गुलाम है, आप इंद्रियों के गुलाम नहीं है। ये कौन कौन सी इंद्रिय है? 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 जो है वो ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रिय हाथ पैर नासिका चक्षु, ये कर्म इंद्रिय है। बंधुओं, जितेंद्रिय बनो। ऐसा नहीं कि व्रत तो हम रह रहे हैं लेकिन हमारी रसनेंद्रिय जो है, जीवा को लगा कि हमको बढ़िया साबुदाना के पकोड़े खाना है, तो हमारा सवेरे सवेरे फल आहार कर लिया, फलाहार की जगह फल आहार कर लिया। अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए हमने व्रत की प्रतिज्ञा नष्ट कर दी। इन इंद्रियों के भरण पोषण में मत लगो, जितेंद्रिय बनो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें संयम के कोड़े हरदम पड़े। इन इंद्रियों को बस में करने के लिए हमें संयम के कोड़े मारते मारते रहना पड़ेगा। हर बार हम संयम रखें तो ये इंद्रिय कभी आप इनके गुलाम नहीं हो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। परीक्षित, ये 4 कर्म करने के बाद, 4 क्रियाएं करने के बाद आपका मन आपके बस में हो जाएगा। और जब मन बस में रहेगा तब हमें सत्संग में मन लगेगा। मन जब एकाग्र हो जाएगा तब जाकर के हमारा इस कथा में भगवान के श्री चरणों में हमारा मन स्थिर होगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, तब आपका मन एक जगह एकत्रित होगा, क्योंकि ये मन ऐसे एक जगह स्थिर एकाग्र नहीं होने वाले। और तूने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, जब तू ये सब प्रोसेसों को पार कर लेगा, तेरा जब मन स्थिर हो जाएगा तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। इस सप्ताह यज्ञ के माध्यम से ही तेरी मुक्ति 7 दिवस के अंदर हो जाएगी। जल्दी मरने का सिर्फ एक ही, जल्दी मरने वाले की मुक्ति होने का सिर्फ एक ही साधन है, भगवत स्मरण। क्योंकि सिर्फ कलयुग में सिर्फ एक ही शास्त्र है जो आपको मुक्ति दिलाता है। रामायण जो है, रामचरितमानस जो है, वो जीने की कला सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग।
जीने की कला सिखाती है कि राम जी ने जो किया है उसे करना चाहिए। कैसे एक वनवासी अवधेश बन गए, कैसे श्री रामचंद्र भगवान का, उनके किए हुए कर्मों का हम सब अनुकरण करते हैं। जीने की कला सिखाती है रामचरितमानस, और भागवत मरने की कला सिखाती है, आर्ट ऑफ डाइंग। मरने की कला अर्थात जी तो हम अच्छे से रहे हैं, लेकिन हमारे उस लोक को भी सुधार दे, वो है श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भागवत हमें मरने के बाद हमारी सदगति कैसे हो, श्री चरणों में स्थान कैसे प्राप्त हो, वो सिखाता है, आर्ट ऑफ डाइंग। और हमें अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए, क्योंकि जब कर्म अच्छे होंगे तो किस्मत आपकी दासी होगी। कर्म तेरे सच्चे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी सच्ची है तो घर में मथुरा काशी है। और बाबा मानस में भी कहते हैं, कर से कर में करहूं विधि नाना, कर से कर में करही विधि नाना, से करहूं करही विधि नाना, कर से करहु विधि नाना, कान राखहूं जग पानिधाना। मन राख्यो जग पानिधाना। कर से कर में करहूं विधि नाना, करहु विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं यहाँ कृपा निधाना। कर्म अपने सच्चे रखो, नियत अपनी सच्ची रखो, तो हमें काशी बनारस जाने की जरूरत नहीं है। ये भागवत रूपी ग्रंथ आपको खुद कृतार्थ करने, आपको पुण्य लाभ अर्जित कराने आपके देहरी तक आ जाए। बस साधु सेवा, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा, अपने माता पिता की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। अंत तो गत्वा, क्योंकि जब व्यक्ति संसार में आता है, जब उसको धन वैभव प्राप्त हो जाता है, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, तो महाराज वो छाती फुला के घूमता है, सर ऊपर करके घूमता है, क्योंकि उसके अंदर अभिमान हो गया। और किसी ने कहा भी है कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बाजन लागे लगन राम से छूटी। जब मान बढ़ाई आती है ना, तो व्यक्ति की लगन राम से छूट जाती है। हमें उस वैभव का अभिमान नहीं करना चाहिए। एक क्षण में वो वैभव नष्ट हो सकता है। प्रकृति विलास सृष्टि लय हो, भगवान की अगर दृष्टि पड़ जाए तो महाराज एक क्षण में आपका वो वैभव, वो आपका स्वाभिमान, वो आपका अभिमान, वो आपका शरीर सब महाराज नष्ट हो जाएगा। आपने जिंदगी भर धन कमाया तो, लेकिन अगर भगवान की दृष्टि हुई, आपकी मृत्यु हुई, तो आपका वो धन किसी काम का रहा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज मान बढ़ाई जब से आई, जब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बाजन लागे लगन राम से छूटी। कर्म सुधारिए। आज राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव जी चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराते हैं कि मुझे पिता श्री वेदव्यास जी को नारद जी ने, नारद जी के पिता ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के पिता नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत दी। और भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर के जाते हैं तो महाराज पूरी पृथ्वी में चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल रहता है।
भगवान जब आते हैं तो सृष्टि का निर्माण करते हैं। राजर्षि परीक्षित पूछते हैं कि भगवान सब जगह है, ये भगवान का ही बनाया हुआ है, ये सृष्टि वर्णन आप मुझे विस्तार से बतलाएं सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान प्रलय काल, भगवान के जाने के बाद जब प्रलय होती है तो चारों तरफ जल ही जल रहता है। भगवान निद्रा में, निद्रासन में सोते रहते हैं, निद्रा में पड़े रहते हैं। फिर भगवान के मन में एक संकल्प होता है, एको हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत होना चाहता हूं। जब जैसे ही संकल्प होता है तो महाराज श्री नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। उस कमल में ब्रह्मा का अवतार होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये कोई साधारण पशु नहीं है। कथा में एक चींटी भी अपनी मर्जी से नहीं आती। हो सकता है कोई साधु रूप धर करके आए हो, कोई देवता रूप धर के आया हो, उसे दुत्कारो मत, प्रेम से डांट दो। नहीं तो इतनी भीड़ में क्या वो श्वान है, वो कुत्ता आ सकता था? नहीं आ सकता। 2-4 आदमी खड़े हो तो कुत्ता पास में नहीं आता। इतनी भीड़ देख रहा है वो तो घबरा जाता, दूरी से भाग जाता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। 4 सिर हैं ब्रह्मा जी के, चारों तरफ घुमा घुमा करके देखते कि कौन है मेरा पिता। चारों तरफ जल ही जल दृश्यमान होता। तो फिर जिस कमल में वो आसीन थे, बैठे थे, उस कमल की जो जड़ है, जो लता है, उसके माध्यम से महाराज नीचे तक जाते कि शायद हो सकता है इस पगडंडी के नीचे भगवान मेरे पिता जीवित हों, जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया है। जड़ तक जाते लेकिन उन्हें कुछ हासिल होता नहीं। अंततः गत्वा ऊपर आए ब्रह्मा जी, परेशान होने लगे कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, चारों तरफ जल ही जल है। तब महाराज समुद्रों की लहरों से, जल की लहरों से 2 शब्द उच्चारण हुए, ता और पा। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये हो न हो, जिसने मुझे उत्पन्न किया है, प्रकट किया है, उसी की वाणी ध्वनि रूप में सुनाई दे रही है कि ब्रह्मा तू तप कर। राजर्षि परीक्षित, उन ब्रह्मा जी ने करोड़ों वर्षों तक महाराज खूब कठोर तप किया। उस तप के प्रभाव से भगवान श्री नारायण ने उन्हें अपना साक्षात्कार कराया। ब्रह्मा जी आज जब नारायण को देखे तो